हेलो दोस्तों, मैं उमेश कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूके एजुकेशन क्लासेस। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं चतुर्भुज। तो चलिए शुरू करते हैं। चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यानी ऐसी कोई आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हो और चारों तरफ से बंद हो, तो वो हमारा चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये आपकी चार भुजाएं हैं और चारों भुजाओं से घिरी हुई एक आकृति है, तो आपका ये चतुर्भुज कहलाएगा। मान लीजिए चतुर्भुज आपका ABCD, हमने इसको चतुर्भुज ABCD मान लिया। अब अगर इसको मैं कहूँ चतुर्भुज, तो आपका ये चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि ये बंद आकृति नहीं है। ये वाली बंद आकृति नहीं है, तो आपका ये चतुर्भुज नहीं होगा। चतुर्भुज ये होगा क्योंकि इसकी चारों भुजाएं एक दूसरे से छू रही हैं, एक क्लोज सर्किट बनाती हैं, बंद परिपथ बनाती हैं। अतः ये आपका चतुर्भुज कहलाएगा। ये वाला चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। अब चलते हैं चतुर्भुज के गुण। तो पहले देखते हैं चतुर्भुज में भुजाएं कितनी होती हैं। चतुर्भुज में भुजाएं, तो भुजाएं आपकी हो जाएंगी, भुजाएं होंगी चार। भुजाएं कितनी होंगी? चार। और भुजाएं वो चार कौन सी हैं? AB, BC, CD तथा DA। यानी AB, BC, CD, DA आपकी ये चार भुजाएं होगी। अब देखते हैं शीर्ष कितने होंगे। शीर्ष ABCD यानी चार शीर्ष होंगे। शीर्ष कितने होंगे? चार। वो कौन से हैं? ABCD यानी ABCD इसके चार शीर्ष हैं। कोण की बात करें तो कोण भी इसके चार होंगे। चार कोण कौन कौन से होंगे? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। यानी ये इसके चार कोण होंगे। ये वाले जो होते हैं, जहाँ दो रेखाएं एक दूसरे से मिलती हैं, वहाँ पर जो आकृति बनती है वो आपका कोण कहलाती है। यानी ये कोण है, एक कोण ये और एक कोण ये इसके आंतरिक कोण है। और चतुर्भुज के चारों आंतरिक कोणों का जो योग होता है, यानी चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, कोणों का योग ये होगा बराबर 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री होगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 डिग्री। यानी चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होगा वो 360 डिग्री। इसको हम इस तरह से एक फॉर्मूले के द्वारा लिख सकते हैं। ये आपको एक तरह का एक फॉर्मूला बन जाता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। अब इसके विकर्ण की बात करते हैं। इसमें दो विकर्ण होंगे। एक विकर्ण आपका A से C को मिलाएंगे तो एक विकर्ण आपका हो जाएगा, और B से जब D को मिलाएंगे तो एक विकर्ण आपका ये मिल जाएगा। तो इसमें जो विकर्ण होंगे वो विकर्ण होंगे दो विकर्ण होंगे। विकर्ण दो कौन कौन से होंगे? एक AC होगा और एक आपका BD होगा। यानी AC विकर्ण और BC विकर्ण दो विकर्ण होते हैं, एक AC और एक BC। इसके बाद सम्मुख कोण, इसके बाद आता है सम्मुख कोण कौन कौन से होते हैं? सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण कौन कौन से? सम्मुख कोण होते हैं जो आमने सामने के कोण होते हैं, यानी एक दूसरे के आमने सामने जो कोण होंगे वो सम्मुख कोण होंगे। तो सम्मुख कोण जैसे A के सामने कौन सा है? C है, तो A और C सम्मुख कोण कहलाएंगे। इसी तरह से आपका कोण B और कोण D, यानी कोण B और कोण D सम्मुख कोण होगा। कोण A के सम्मुख C है और कोण B के सम्मुख D है, तो A और C सम्मुख कोण कहलाएंगे, B और D। यानी A का सम्मुख कोण C और B का सम्मुख कोण D कहलाएगा। तो ये आपके सम्मुख कोण है। इसी तरह से सम्मुख भुजाएं, अगर हम सम्मुख भुजाओं की बात करें, सम्मुख भुजाएं कौन सी होती हैं? सम्मुख भुजाएं जिस तरह से सम्मुख कोण होते हैं
उस तरह से सम्मुख भुजाएं भी होती हैं। सम्मुख भुजाएं का मतलब जो एक दूसरे के आमने सामने हो, यानी जैसे ए बी के सामने डी सी भुजा है तो ए बी डी सी के सम्मुख भुजा कहलाएगी, यानी ए बी और डी सी ये आपकी सम्मुख भुजाएं कहलाएंगी। ये क्या कहलाएंगी? सम्मुख भुजाएं। इधर आपका ए डी और बी सी, ए डी और बी सी, यानी ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा इसके सम्मुख कहलाएगी और ये वाली भुजा इसके सम्मुख कहलाएगी। तो ये इसके कुछ विशेषताएं। अब आप चलते हैं चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार देखते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार। तो पहला नंबर है पहले बात करते हैं हम आयत की। आयत क्या है? आयत यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं रेक्टेंगल, इंग्लिश में इसे रेक्टेंगल। आयत क्या विशेषता होती है इसकी? ये आपका मान लीजिए एक आयत बन गया, तो इसकी विशेषता होती है इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं या सम्मुख भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये वाली इसके बराबर, यानी ए बी सी डी इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तथा इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण भी एक दूसरे के बराबर होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी मान लीजिए ओ है तो पहले सम्मुख भुजाएं यानी ए बी बराबर डी सी होगी और ए डी बराबर बी सी। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक कोण जो होगा वो आपका 90 डिग्री का होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री या समकोण होगा। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का या समकोण होता है। तीसरी कंडीशन है इसकी जो विकर्ण होती हैं, विकर्ण जो विकर्ण होते हैं यानी विकर्ण ए सी बराबर बी डी, विकर्ण जो होंगे वो आपस में बराबर होंगे और ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए ओ बी बराबर ओ डी होगा और ओ ए बराबर ओ सी होगा। तो ये आयत है, आयत की कंडीशन। अब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये सूत्र है इसका, आयत के क्षेत्रफल का लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर हम मान लें हम इसकी माना लंबाई बराबर L और चौड़ाई बराबर B, अगर लंबाई बराबर L है चौड़ाई बराबर B है तो इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा L इंटू B। ये आयत का क्षेत्रफल, ये आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। आयत का परिमाप। परिमाप होता क्या है? परिमाप होता है सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का जोड़। यानी आयत में जितनी भुजाएं अगर हम सभी भुजाओं को जोड़ दें तो उसका परिमाप निकल आएगा। इसका सूत्र होता है, जैसे मान लीजिए इसकी चारों भुजाएं, ये L है, ये B है, ये इसके बराबर तो ये भी L होगी और ये भी B होगी। अगर इसको हम लिखें L प्लस B प्लस L प्लस B तो बराबर हो जाएगा 2L प्लस 2B।
अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लें तो ये बचेगा आपका l प्लस बी, यानी ये इसका परिमाप हो गया 2 इंटू एल प्लस बी, यानी 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप हो गया। अब आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। इसका दोनों का हम वर्ग करके वर्गमूल ले लेंगे तो इसका विकर्ण निकल आएगा, इसका विकर्ण निकल आएगा। तो ये इसका विकर्ण हो गया। इसके बाद आते हैं दूसरा नंबर है वर्ग, दूसरा नंबर है वर्ग। जो दूसरा हमारा चतुर्भुज है वो है वर्ग। तो देखते वर्ग, दूसरा है वर्ग यानी स्क्वायर, वर्ग यानी स्क्वायर। वर्ग क्या है? वर्ग मान लीजिए ये आपका एक वर्ग है, ए बी सी डी आपका ये वर्ग है। वर्ग की विशेषता होती है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी और चारों कोण बराबर होंगे और इसकी जो विकर्ण है वो भी बराबर होंगे, यानी इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये आपकी 2D डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल आकृति होती है। वर्ग, आयत, ये आपकी 2 डायमेंशनल आकृति होती है। तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, सभी कोण बराबर होते हैं, यानी सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं और इसके जो विकर्ण होंगे वो भी बराबर होंगे, यानी विकर्ण AC और BD, ये विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी चारों जो भुजाएं हैं वो आपकी कैसी होंगी? बराबर होंगी। ये और ये चार भुजाएं बराबर। कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, यानी बराबर 90 डिग्री। प्रत्येक कोण आपका बराबर होगा, यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण AC बराबर BD, यानी ये वाला जो विकर्ण है वो इसके बराबर होगा। और दूसरी विशेषता, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। विकर्ण जो काटते हैं, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित यानी 2 बराबर भागों में बांटते हैं। अर्थात मान लो जी बिंदु O है तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, अर्थात ये हो जाएगा OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये इसके बराबर होगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। मान ले इसकी भुजा माना भुजा बराबर A, अगर हम इसकी भुजा A मान लें तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा A स्क्वायर। अब वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप वही 4 भुजाएं हैं, ये भी A होगी, ये भी A होगी, ये भी होगी, क्योंकि सभी बराबर हैं, ये सब बराबर है तो ये भी A, ये भी A, ये भी A और ये भी A, सही भुजाएं बराबर हैं। अगर इसका हम परिमाप निकालेंगे तो A प्लस A प्लस A प्लस A यानी बराबर 4A, ये आपका फॉर्मूला आ गया। यानी इसे लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा या 4A, ये इसका परिमाप हो गया। अब वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण होगा आपका भुजा √2
या इसे हम लिख सकते हैं a√2, चूँकि हमने भुजा को a मान लिया है तो a√2 ये भुजा का विकर्ण कहलाएगा, वर्ग का विकर्ण कहलाएगा। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारा समलंब चतुर्भुज। तीसरे नंबर पे है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज को देखते हैं। ये मान लीजिए आपका एक समलंब चतुर्भुज है, ABCD। ABCD एक आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब की विशेषता होती है इसमें जो चार भुजाएं हैं उनमें से कोई दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। एक चार भुजाओं में से कोई दो भुजाएं यानी एक भुजाओं का जो एक युग्म एक जोड़ा है वो समांतर होगा, एक दूसरे के समांतर। मान लीजिए ये और ये एक दूसरे के समांतर भुजाएं हैं, एक दूसरे के समांतर भुजाएं। तो इस प्रकार की जो आकृति है, इस प्रकार का चतुर्भुज बनता है वो आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है। समलंब चतुर्भुज। ये मान लो इसकी ऊंचाई है, ये इसकी ऊंचाई बराबर h है। मान लो एक या समांतर भुजा A और एक दूसरी B है, ये इसकी समांतर भुजाएं हैं, एक A और एक B। तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 ब्रैकेट में L + B × H, या वैसे लिखे से हम तो 2 × समांतर भुजाओं का योग × ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग × ऊंचाई, इसका क्षेत्रफल हो गया। अब आता है समांतर चतुर्भुज। अगला है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, इसके नाम से ही पता चल रहा है समांतर चतुर्भुज। मान लीजिए ये कोई आपका चतुर्भुज है, ABCD, ये कोई आपका चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वे एक दूसरे के समांतर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं तथा बराबर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और बराबर होगी, ऐसे ये वाली भुजा इसके समांतर होगी और बराबर होगी। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, और सम्मुख कोण जो होते हैं, ये सम्मुख कोण है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं तथा सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी इसका मतलब AB पैरेलल टू DC, यानी AB DC के समांतर है तथा और क्या है AB बराबर टू DC, यानी ये इसके बराबर भी है और समांतर भी है। ऐसे ही AD पैरेलल टू BC और तथा AD बराबर BC, यानी ये भुजा इसके समांतर भी है और बराबर भी है, ऐसे ये भुजा इसके समांतर भी है और बराबर ही है। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण आपके कोण A बराबर कोण C के होगा और कोण B बराबर कोण D के होगा, तो इसके सम्मुख कोण कहलाते हैं।
इसके जो विकर्ण होते हैं वे असमान होते हैं, यानी बराबर नहीं होते, अलग अलग होते हैं, विकर्ण असमान होते हैं। इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण असमान होते हैं, असमान होते हैं, यानी अलग अलग होते हैं। विकर्ण जो होते हैं वो असमान होते हैं। अब आयत का वो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसका परिमाप होता है समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर ये होता है 2 कोष्ठक में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका क्षेत्रफल और परिमाप। अगला है हमारा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, देख समचतुर्भुज क्या होता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं रोम्बस, अंग्रेजी में रोम्बस। जैसे मान लीजिए ये कोई आपका एक समचतुर्भुज है, ए बी सी डी, मतलब ए बी सी डी आपका कोई समचतुर्भुज है, यानी समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों भुजाएं समान होती हैं। समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं और इसके जो विकर्ण होते हैं वो समान नहीं होते हैं, विकर्ण अलग अलग होते हैं, और इसके सम्मुख कोण जो होते हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं। यानी ये सभी भुजाएं ए बी सी डी और डी, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी, यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, यानी चारों भुजाएं बराबर होंगी। मान लीजिए इसको हमने माना भुजा बराबर ए, मान लीजिए ए इसकी कोई भुजा है, इसके सम्मुख कोण, ये इसके सम्मुख कोण है, तो ये सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ए कोण ए जो होगा वो कोण सी के होगा और कोण बी बराबर कोण डी के होगा, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। परिभाषा हमारी समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सम्मुख कोण बराबर होते हैं। इसके जो विकर्ण होते हैं वे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। जो विकर्ण होते हैं ये विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी इनके बीच का जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। ऐसे इसका भी 90 डिग्री का बनेगा, इसका भी 90 का बनेगा और ये भी 90 का बनेगा। यानी इसके जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं तथा समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते यानी दो बराबर भागों में बांटते हैं। मान लीजिए ये बिंदु आपका ओ है, मान लीजिए ये वाला बिंदु आपका ओ है, तो इसके जो विकर्ण होंगे, विकर्ण ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, यानी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, यानी 90 डिग्री पर काटते हैं। अब इसका क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, चलिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल,
समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 ब्रैकेट में विकर्णों का गुणनफल या मान लीजिए माना विकर्ण, एक को हम D1 मान ले रहे हैं और एक को D2 है। माना विकर्ण D1 तथा D2 है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 D1 इंटू D2। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। कंडीशन है जब विकर्ण दिए हों, अब विकर्ण नहीं दे रहा है। चलिए अगला है जब विकर्ण दिए हों तब समचतुर्भुज की भुजा, अगर हमें विकर्ण दे रहे हैं और भुजा का मान निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका √D1/2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर, यानी दोनों विकर्णों का आधा करके हम जोड़ देंगे तो विकर्ण का यानी समचतुर्भुज की भुजा ज्ञात हो जाएगी। अगला है फॉर्मूला जब एक भुजा व एक विकर्ण दिया हो, जब एक भुजा और एक विकर्ण दिया हो तब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ये होगा आपका D √A² माइनस D/2 का होल स्क्वायर। D √A² माइनस D/2 का होल स्क्वायर, यानी जब एक विकर्ण और एक भुजा दी हो तो विकर्ण फिर अंडर रूट में भुजा का वर्ग माइनस विकर्ण के आधे का वर्ग। अब देखते हैं जब आपको एक भुजा व एक विकर्ण दिया हो तब दूसरी कंडीशन है, इसी की दूसरी कंडीशन है दूसरा विकर्ण ज्ञात करना। दूसरा विकर्ण, एक विकर्ण तो दे रहा है तो हमें दूसरा विकर्ण ज्ञात करना, तो दूसरा विकर्ण हो जाएगा 2√A² माइनस D1/2 का होल स्क्वायर, यानी एक तो हमें दे ही रहा है तो हमें D2 का मान ज्ञात करना है, यानी दूसरा विकर्ण D2 का हमें ज्ञात करना है, दूसरा विकर्ण D2 बराबर, तो ये हो जाएगा आपका 2√A² माइनस D1/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके समचतुर्भुज के मतलब क्षेत्रफल। अब आता है समचतुर्भुज का परिमाप। समचतुर्भुज का परिमाप बराबर, समचतुर्भुज का परिमाप होता है
4 इंटू भुजा या 4a, ये समचतुर्भुज का परिमाप है। तो ये है चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार और उनसे संबंधित सूत्र, क्षेत्रफल का सूत्र, परिमाप का सूत्र। आगे अगली वीडियो में हम इन सूत्रों से संबंधित प्रश्न हल करेंगे। तो वीडियो आपने देखा, आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।